स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। आज बनाएंगे हम लोग मूंगफली की रेसिपी। और आज की कहानी जो है एक सास बहू की है, जो मैं ही सुनाने वाली हूँ। एक सास बहू नहीं, दो सास बहू की कहानियाँ हैं। सुबह सुबह यहाँ हो रही है थोड़ी सी क्लीनिंग, और इसके बाद मैंने चढ़ा दिए हैं दूध, जिसका कि पनीर निकाल के तैयार करने वाली हूँ। खिचड़ी भी बना चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि डब्बा बंद हो गया क्या? तो नहीं नहीं, 2 दिन से मैं बोल रही हूँ डब्बा बंद कर दो, बंद कर दो। मेरे से नहीं खाया जाएगा बाहर का खाना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घर का खाना खा के मैं जल्दी से एकदम फिट हो जाऊंगी, टंच हो जाऊंगी। मेरी तबीयत मतलब ठंड जो लगा हुआ था वो तो कम हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम वीक हो चुकी हूँ। घर का खाना नहीं मिला, तो मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर पिज्ज़ा। और इसके साथ खिचड़ी सुबह सुबह नाश्ते में बनाया। वैसे खिचड़ी तो डेली ही बन रहा था, हमारा नाश्ता तो एक तरह से डेली ही बन रहा था। सिर्फ रोटी सब्जी पापा खाते हैं दोपहर में, तो वही एक तरह से डब्बा आ रहा था, जो कि हम लोग शाम में खोल के खा रहे थे। मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि घर का खाना ऐसा लगता है जल्दी ठीक होएगा। और पता है, हम लोग बीमार पड़े, बाहर से डब्बा आना स्टार्ट हुआ, और ये डब्बे के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो ये डब्बा कौन मंगाता है, कैसे मंगाता है? तो ये डब्बा हमारे ससुर जी की तरफ से ठीक किया हुआ था। और हर शहर में टिफ़िन सर्विस होता है ना, ये वही वाला डब्बा था। बाकी खाना तो जिस शहर का जैसा होता है खान पान, वो लोग उस हिसाब से ही देते हैं। लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, मुझे घर का ही बना हुआ खाना था। हालत थी नहीं तो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब बनाऊंगी। और थोड़ा सा टाइम का भी मेरा वो हो जाता है, क्योंकि सुबह से ना बच्चों में लगना, और फिर मेरी वीडियोस भी मेरे कंटिन्यू बनाती हूँ मैं। तो डेली एक वीडियो मैं ज़रूर डालती हूँ क्राफ्ट वाले में, फिर मेरे वाले चैनल में भी कुछ रेसिपीज आते हैं, तो रेसिपी भी मैं डेली बना ही रही थी। तो ये सारे काम में ना इतना समय जाता है। क्लीनिंग रहती है हमारे यहाँ, कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है, तो वो भी खुद ही धोना होता है। तो ये सारे काम तो लगे ही रहते थे। ऐसे भी हमें रात में पता है सोते सोते लेट हो ही जाता था, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा और मैनेज कर लेंगे और घर का खाना खाएंगे ना, तो सब लोग फिट रहेंगे। क्योंकि इधर पापा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, और हम लोग तो ऐसे ही थे ही, तबीयत खराब ही था। तो हमने सोचा कि जो जो इंसान थोड़ा स्वस्थ है उसे क्यों बीमार करना बाहर का खाना मंगा मंगा के। तो आज हम लोग ना घर पे थोड़ी सी सब्जी भी बनाएंगे पापा के लिए दोपहर के लिए, और बाकी बाहर वाली रोटी से आज भर काम चलेगा। और हमने दिन में ही पापा को कह दिया था कि आप ना डब्बा बंद करवा दीजिएगा, लेकिन कोइंसिडेंस हुआ या क्या हुआ ना कि ऑफिस जाते उनका ना फ़ोन ऑफ हो गया, और वो पूरे दिन बात ही नहीं कर पाए। और शाम में 6 बजे घर आए तो वो बताए कि फ़ोन चार्ज में लगा के मना करना होगा। और मेरा मुंह एकदम उतर गया था कि ओ नो, फिर से रात में भी डब्बा ही आएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। तो कोई बात नहीं, कल से हम लोग घर का खाना ही खाएंगे। और आज मैं एकदम लग गई थी, स्टैंड हो गई थी खड़े होके, ताकि मेरे पतिदेव को भी ये लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ सारी चीज़ें। और उनको ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा और 2 दिन और खा लेंगे बाहर कहीं तो तुम और अच्छी से स्वस्थ हो जाओगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। और स्वस्थ तो इंसान घर के खाना खा के ही हो जाता है। मैंने गैस जला दिया था और मेरा तवा साफ़ ही नहीं था, मैं जल्दी जल्दी गई साफ़ करने पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और रेसिपी बनाना था, और कल भी पिज़्ज़ा ही गया था, आज भी मैंने पिज़्ज़ा ही बनाया, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बेस ना पड़े पड़े सूख रहा था, और हम लोग 2 बेस ले आए थे। तो मैंने सोचा कि बना देते हैं, वरना ये ख़राब हो जाएगा। बन पड़ा हुआ है, उसका भी कुछ बनाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं तो बनाएंगे। तो चलिए, एक कहानी जो सास बहू की है ना, नंबर 1 सास बहू, नंबर 2 सास बहू, ऐसे करके बताएंगे, ठीक है? तो एक सास बहू थी ना, तो एक जो सामने जो दूसरी सास बहू थी ना, तो उन दोनों को वो हमेशा देखते, ठीक है? तो पहले वाले की सास ना हमेशा उनसे बताती कि देखो सास बहू कितना एक दूसरे से मिलजुल के रहती हैं, कहीं भी निकलती हैं तो सासू माँ ना एक्चुअली दूसरी वाली जो सासू माँ थी ना, वो अपनी बहू के पीछे पीछे रहती कि कहीं वो किसी से ज़्यादा बातचीत ना करे, या इधर उधर ना देखे, या इधर उधर ना रहे। तो थोड़ा सा ना नंबर 1 सासू माँ को लगता ना कि देखो तो कितनी अच्छी जोड़ी है, कितना सब बहू बात मानती है, सास और बहू कितना मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसे ऐसे था। और ये गांव की स्टोरी है। तो क्या हुआ ना कि जब हमेशा ऐसी चीज़ें होती तो जो नंबर 1 वाली जो बहू थी ना, उसने सोचा कि ये जो नंबर 2 सास बहू की जोड़ी है ना, दोस्ती करके देखते हैं बहू से, शायद मैं भी, शायद हो सकता है मुझे भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो दोस्ती हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बातचीत में समझ में आया कि
एक्चुअल में सासू माँ इसलिए पीछे पीछे घूमती हैं, साथ में रहती हैं कि बहू किसी से ज़्यादा बातचीत ना करे, क्योंकि कहते हैं ना, घर की औरतें जब किसी से बात करती हैं या जब बोलना स्टार्ट करती है तो घर की कुछ भेद तो बाहर चली ही जाती हैं। तो फिर पता चला कि वो सास बहू तो अलग बनाती खाती है और बाहर ये चीज़ ना आ जाए, इसलिए दोनों मतलब सासू माँ डरी रहती हैं और पीछे पीछे घूमती रहती हैं बहू के। तो फिर अब दोस्ती किया था नंबर 1 बहू ने, तो नंबर 1 बहू ने भी यही सोचा कि अब इस बात को क्या ही शेयर करना किसी से, है ना, तो इसको अपने तक ही रखेंगे। लेकिन ये तो पता चल गया, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दूर के ढोल हमेशा सुहावन लगे। जब पास में जो चीज़ है ना, वही आपके पास जो है ना, वही बेस्ट है। और हर इंसान में थोड़ी कमी बेसी होती है, बट हम लोग क्या होता है ना कि दूसरे को देख रहे होते हैं, जो हमें दिखाना चाह रहे होते हैं। अंदर की चीज़ तो कोई दिखाता नहीं है, लेकिन हम उसके ना बाहर बाहर से ही देख के बहुत दुखी रहते हैं और सैड रहते हैं कि अरे उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सबकी लाइफ ना ऐसे ही चल रही है, मिलजुल के ही चलाना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि दूर का ढोल, मैंने बच्चों के साथ तुतलाने लग जाती हूँ, दूर का ढोल सुहावन लगे, और जो खुद के पास है ना, हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है ना। नॉन वेजिटेरियंस वाला डायलॉग भी मार ही लेती हूँ मैं। चलिए, पिज़्ज़ा हमारा तैयार है, इतना फुल लोडेड पनीर पिज़्ज़ा बना है, और इधर बनी है आलू पत्ता गोभी की सब्जी, और यहाँ हमारे बच्चे और पतिदेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मस्ती। और पता है, अपने बच्चे तो सभी को प्यारे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना जो सबके बच्चे होते हैं ना, सबके बच्चे उनके खुद के माँ बाप के लिए प्यारे ही होते हैं। तो जो हमारे पास है ना, हमें ना ये नहीं करना चाहिए कि अरे सामने वाले का बच्चा बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा शायद नहीं अच्छा है, शायद नहीं अच्छा है। इस चक्कर में क्या होता है ना कि हम जैसा मन में भर रहे होते हैं ना, वैसे ही हमारे बच्चे भी बनने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को मोरल जो है वो अप पे रखती हूँ। और वैसे मेरे बच्चे हैं भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे मैंने सबसे पहला स्लाइस दिया ससुर जी को, और सब बेचारे बाहर का खाना खा खा के परेशान है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं अब बाहर का खाना मंगाने वाली हूँ, और घर पे ही खाएंगे, बनाएंगे। और ये मेरा पनीर पिज़्ज़ा इतना बढ़िया लग रहा है, इसमें मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना लेकिन हैवी हो गया था ना कि पूरे दिन मैं सुबह खिचड़ी खाई थी, उसके बाद ये एक पिज़्ज़ा खाई और कुछ भी नहीं खा पाई। और मेरे पतिदेव को ना पिज़्ज़ा कुछ खास पसंद आता नहीं है, तो मैं ही बैठ के खा रही थी और अनमोल को सिर्फ पिज़्ज़ा पनीर ऊपर का खिला रही थी। चलिए, पापा ने लाए हैं गिफ्ट, तो इसे भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे पतिदेव ने मुझे उल्लू बनाया, मैंने उनसे न्यू ईयर पे ना गिफ्ट मांगा था, तो उन्होंने क्या किया, मुझे ये वाला गिफ्ट जेब दिया और बोलते हैं तुमने जो बड़ा सा गिफ्ट मांगा था ना नेहा, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने कहा इस गिफ्ट से अच्छा तो ये चुटपुटिया है जो मैं चुटपुट कर लूँ, बचपन में ऐसे किया करती थी। और ये घड़ी थी जो कि उनसे मुझे उल्लू बनाया, बोले नेहा तुम्हारे लिए 1 लाख का गिफ्ट लेके आया हूँ। मैं सोची कि 1 लाख कहाँ से मैनेज किए होंगे बेचारे मेरे पति देव, बहुत दया आ रहा था। लेकिन जब गिफ्ट खोली तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मामू बनाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने शाम में बनाई ये वाली इयरिंग्स, पता एक माला था ऐसे जो बीच में मैंने मोती लगाई है ना ट्रांसपेरेंट वाली, उसका तो वो टूट गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ अच्छा सा इयरिंग्स बना लूँ। और एक ये मैंने लंबा सा इयरिंग बनाया, 2 इयरिंग्स मैंने आज जल्दी जल्दी में बनाए हैं। उधर से पति देव आवाज़ लगा रहे हैं, हाँ कनिका की मालिश का टाइम हो गया, थोड़ा सा उसको घी से मालिश कर दो। गरम घी लगा रहे हैं क्योंकि सबको ठंड लगा हुआ है ना, इसलिए तो मैं जा रही हूँ दौड़ते भागते हुए। सबसे पहले तो सारा सामान समेटना पड़ेगा। और चलिए, रात का खाना भी आ चुका है, बट मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। और मुझे सब्जी बाहर का नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने मंगाया है अपने लिए चिकन। और चिकन लाने के साथ साथ जो भी है अंडा आया है, जो कि मेरे बच्चों को पसंद है, और ये बच्चों के भर ही आया है। और इसके बाद फ़िश फ्राई लाए हैं, जो कि मेरे पतिदेव को मछली बहुत पसंद है, और मेरे लिए आया है चिकन। लेकिन आज उल्टा ही हो गया, चिकन खा गए मेरे पतिदेव और मैं खा गई सारी की सारी मछली, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मछली इतना पसंद आया ना। खाती मैंने बोल दिया वाह कितना टेस्टी है, बस इतना था कि पतिदेव ने मछली छोड़ दिया, बोले मेरा मन नहीं है खाने का, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं जिद करती रही, अरे खा लो खा लो, अच्छा लग रहा है खा लो। तो उन्होंने नहीं खाया। लास्ट में क्या बोलते हैं कि तुम्हें इतना पसंद आया कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उसमें से एक और भी खाऊं। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो सारा मैं ही खाऊँ। खाने के बाद मेरे पेट की क्या हालत हुई थी, मतलब इतना भी प्यार क्यों ही करना कि मुझे लूज मोशन हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से और अब लगाते हैं हीटर। पापा ने जो अपना हीटर दिया है ना निकाल के, पापा बोल तो रहे थे बाबा आदम के ज़माने का हीटर है, मेरा नहीं काम करेगा, उतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन ये हीटर इतना बढ़िया है कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से चलता है और रूम को इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं कर देता है, एकदम नॉर्मल गरम गरम रखता है और अपने आप ही बंद भी हो जाता है। और जैसे ही देखता है
कि टेम्परेचर डाउन मतलब थोड़ा और ठंडा हो रहा है तो वो वापस से चालू हो जाता है। मतलब इतना समझदार इंसान, मेरे पतिदेव के जैसा हीटर भी समझदार है। तो चलिए ये देखिए टीवी देखने में ऐसे खो गए। मैंने कहा क्या था, तुम कहाँ खोए हुए हो, चलो हीटर ला के लगा दो फटाक से। और अब हमें बनाना है बेसन का नहीं, क्या बनाना था, मूंगफली का चिक्की बनाना था। हमने ना पापा को बिठा के रखा। हमने कहा बैठे रहो पापा थोड़े देर, हम नहीं जाने देंगे अभी आपको। और पापा कह रहे नहीं नहीं हम जा रहे हैं अपने रूम में, बहुत ठंडी। हमने कहा नहीं नहीं अब आप बैठे रहो, हम लोग एक रेसिपी बना रहे हैं। बट फिर हम लोग ना बनाते बनाते समझ गए कि पापा तो खैर गुड़ वाली चीज़ें खाएंगे नहीं, तो फिर हमने उनको जाने दिया सोने के लिए। और यहाँ पर मैंने मूँगफली रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं पतिदेव से पूछ रही थी इतना ही मूँगफली है, इतना ही मूँगफली है, तो वो बोलते नहीं नहीं बहुत सारी मूँगफली है। फिर उन्होंने नीचे से निकाली पैकेट और मैंने देखा कि ओ माय गॉड इतना बड़ा सा पैकेट है मूंगफली का। तो फिर मैंने कहा अब जल्दी जल्दी इसमें भर दो ढेर सारा मूंगफली है, इतनी से मूंगफली में क्या होगा। लेकिन बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ ना कि ये मूंगफली इतनी ही सही थी, क्योंकि जो हमारा गुड़ का क्वांटिटी आप लोग देखोगे ना गुड़ कम था। बट ठीक है कोई बात नहीं, हमने ऐसे ही जैसे तैसे चिक्की बना ली है। और आज मैं गेट रेडी विथ मी नहीं की हूँ, क्योंकि कल ही मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था। और आज रेसिपी दो बना लिए हैं और क्राफ्ट भी दो कर लिए हैं। अब कल करूँगी गेट रेडी विथ मी, अभी ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही मैनेज होएगा। मैं उनको बोल रही थी ना प्लीज़ कैमरा बंद कर दो ना, प्लीज़ कैमरा बंद कर दो ना। बोले क्यों क्या हुआ? मैंने उनका जल्दी बंद कर दो ना, दांत दिखा रही थी, पता है मुझे बाथरूम जाना था। और यहाँ पे मैंने थाली में ना खूब सारा घी बटर जो भी मिल गया ना सब फैला के रखा है। मूंगफली को रोस्ट करके निकाल लेना है हमें एक थाली में। और इसी निकालने के बाद क्या करना है ना कि गुड़ की चाशनी बनानी है एक तार की। और आप लोग बताना आप लोगों को भी मज़ा आता है, मुझे पता नहीं क्यों कुकिंग करने में ना बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ दाल भात चोखा चटनी करने में मज़ा नहीं आता है। अगर कुछ अलग चीज़ बनाना हो ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं पता है मैं अपने घर पर कैसे रहती थी, मेरे चाचू हमेशा कहते ना कि नेहा घर पर रहती है ना तो ऐसा लगता है कि होली दिवाली ही मन रहा है, मतलब डेली पार्टी हो रहा है, कुछ न कुछ नेहा शाम में ऐसा बनाती है। और मुझे घर का माहौल थोड़ा सा ना ऐसे ही अच्छा लगता है, कुछ अलग चीज़ बनाओ और सबके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। और मैंने ये अपने मायके में देखा था, सीखा था ना कि जब मैं कुछ अलग बनाती थी ना तो सब इतने खुश हो जाते थे। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं दाल भात बनाना नहीं सीखी थी शादी से पहले, मैं ना यही सारी चीज़ें बनाती थी शाम में, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, और यही सीख के ससुराल आ गई थी। तो सोच सकते हो कि मेरी स्टार्टिंग में कितनी बैंड बजी होगी, क्योंकि दिमाग तो हमेशा ये अलग वाली चीज़ों में चलता था। और मैं ना सब्जियां और सारी चीज़ें भी ना कुछ अलग तरीके से ही बनाती थी। और उसका नतीजा आज है कि आज ऑनलाइन पे सभी कमेंट देते हैं कि दीदी आपकी सब्जियां और आपकी चीज़ें ना कुछ अलग ही लगती हैं, आप कुछ अलग ही बनाते हो। सभी बनाते हैं यही चीज़ लेकिन आप कुछ ना कुछ उसमें अलग ज़रूर कर देते हो। तो ये मेरी ना आदत है, एक तरह से कह सकते हो बचपन की आदत हो पड़ चुकी है, जो मेरी आज भी रह गई है। और हाँ मैं ये चीज़ें छुपाती नहीं हूँ कि अभी मेरे से कुछ गड़बड़ बन गया तो मैं वो दिखाऊंगी नहीं, उसको छुपा लूँगी। मैं पता है मैं लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही सामने किताब आप कहते हो ना खुली किताब, बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ। सिर्फ जो चीज़ें कुछ चीज़ें हिडन रखनी होती है ना बस उतनी ही चीज़ें को, वो एक दो पॉइंट्स ही हिडन रखने लायक होती है लाइफ में, उसे ही हिडन रखती हूँ। बाकी सारी चीज़ें ना मैं खुली किताब की जैसे रहती हूँ। मुझे ऐसे ही रहना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मुझे रियल रहना हमेशा अच्छा लगता है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना पसंद करती हूँ। मैं किसी को ना अगर प्रॉब्लम में देखूँ तो मैं उसकी हेल्प भी कर दूँगी, लेकिन हाँ मैं कभी भी पहले से उसको मक्खा नहीं लगाऊंगी कि मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत करने वाली हूँ। ये मैं पतिदेव के साथ हमेशा ऐसे, मैं उनको कभी नहीं दिखाने जाती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ, कभी नहीं। लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत दिखता है, जहाँ चीज़ें दिखती हैं वहाँ मैं खड़ी रहती हूँ। उससे अगर अगले इंसान को समझना है तो समझ जाए, वरना फिर मैं मुँह से कुछ नहीं, किसी मुँह से मैं उतना वो मीठा मीठा नहीं बोलना आता है मुझे, और ये मेरी प्रॉब्लम है। और ठीक है, और चलिए अब चलते हैं। बच्चों का काम है अभी से कंटिन्यू, बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, दवाइयाँ खिलानी है, तेल लगाना है, सुलाना है, बहुत सारे काम है। तो ये चिक्की तो हो गई हमारी कंप्लीट, थोड़ा गीले गीले में ही काट दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।